कल्पना कीजिए, आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं और लोग खुद ब खुद आपकी बात सुनने लगते हैं। आपके सामने वाले मुस्कुरा रहे हैं, आपकी राय का सम्मान कर रहे हैं और हर कोई आपके साथ सहयोग करने को तैयार है। क्या ये किसी जादू जैसा लगता है? असल में ये कोई जादू नहीं है, ये एक कला है जिसे डेल कार्नेगी ने अपनी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में समझाया है। ये किताब सिर्फ दोस्त बनाने की नहीं है, ये किताब है लोगों के दिल जीतने और जीवन में प्रभाव छोड़ने की कला। डेल कार्नेगी ने ये किताब 1936 में लिखी थी, हाँ 90 साल पहले। लेकिन आज भी सोशल मीडिया, बिजनेस, रिश्ते और व्यक्तिगत जिंदगी में ये किताब उतनी ही असरदार है। क्यों? क्योंकि इंसान कभी नहीं बदला। हमारी भावनाएं वही हैं, सम्मान चाहते हैं, सुने जाना चाहते हैं और ये महसूस करना चाहते हैं कि हम मायने रखते हैं। और यही कारण है कि ये किताब हर उम्र और हर समय के लिए टाइमलेस है। अब सबसे पहली और शायद सबसे महत्वपूर्ण सीख पर चलते हैं। आलोचना करना सबसे आसान है, लेकिन ये सबसे बेकार हथियार है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम किसी की गलती बता देंगे तो वो सुधर जाएगा, लेकिन इंसानी दिमाग ऐसा नहीं काम करता। जब आप किसी की आलोचना करते हैं तो उसका दिमाग बस अपने बचाव में लग जाता है। उसका अहंकार जाग उठता है और आपकी बात अब उसे सुनाई नहीं देती। सोचिए, अगर आपका दोस्त देर से आया और आप बोले तुम हमेशा देर से आते हो, क्या वो सुधर जाएगा? शायद नहीं। शायद वो गुस्सा होकर अंदर ही अंदर कहे, अरे ये खुद कितना परफेक्ट है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि इंसान पहले अपनी इज्जत बचाना चाहता है, फिर गलती मानता है। इसलिए अगर आप सच में किसी को बदलना चाहते हैं तो आलोचना नहीं, सहानुभूति निखाइए। थोड़ा रुकिए, अब सोचिए, आखिरी बार किसी ने आपको सच्ची तारीफ कब की थी? यही अगली बड़ी सीख है। सच्ची तारीफ इंसान को अंदर से बदल देती है। हर इंसान चाहता है कि उसकी मेहनत, उसकी अच्छाइयां देखी जाएं। हम अक्सर सोचते हैं कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए बड़े भाषण, पुरस्कार या पैसे चाहिए, लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं कि सच्ची तारीफ का असर किसी इनाम से कहीं ज्यादा होता है। एक उदाहरण सोचिए, एक कर्मचारी रोज मेहनत करता है, समय पर आता है, लेकिन बॉस उसकी मेहनत नोटिस नहीं करता। धीरे धीरे कर्मचारी का जोश कम हो जाता है। लेकिन अगर बस कोई कह दे, मैं तुम्हारी मेहनत देख रहा हूं, बस इतना कहने से इंसान का मनोबल 2 गुना हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, नकली तारीफ मत कीजिए, लोग उसे तुरंत पहचान लेते हैं। अब हम तीसरे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आते हैं। लोग आपकी नहीं, अपनी सुनते हैं। सोचिए, हम अक्सर चाहते हैं कि लोग हमारी बात माने, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान अपने फायदे और अपनी जरूरत के हिसाब से सोचता है। अगर आप कहेंगे मुझे ये चाहिए, तो सामने वाला शायद आपकी बात को इग्नोर कर दे। लेकिन अगर आप कहें इससे तुम्हें ये फायदा होगा, तो वही इंसान खुद आगे बढ़ता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक, ऑफिस से लेकर दोस्ती तक, ये नियम हमेशा काम करता है। जब आप सामने वाले की चाह को समझ लेते हैं तो आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जरा सोचिए, आप किन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं? उनके साथ जो आपकी बात काटते हैं या उनके साथ जो आपको ध्यान से सुनते हैं? यही वजह है कि डेल कार्नेगी सुनने की कला पर इतना जोर देते हैं। ध्यान से सुनना, बीच में ना टोकना और सामने वाले का नाम लेकर बात करना, ये छोटी बातें नहीं हैं। ये इंसान को ये महसूस कराती हैं कि वो महत्वपूर्ण है, और इंसान जो महत्वपूर्ण महसूस करता है वही आपके करीब आता है। एक और गहरा लेकिन मजेदार सच, बहस जीतकर आप इंसान हार सकते हैं। सोचिए, व्हाट्सएप या किसी डिस्कशन में आपने बहस जीत ली, लेकिन सामने वाले का दिल तोड़ दिया। अगली बार वो आपकी बात सुनेगा? शायद नहीं। कभी कभी सिर्फ ये कह देना कि आप सही हैं, रिश्ते बचाने का सबसे बड़ा कदम होता है। ये हार नहीं, बल्कि समझदारी की जीत है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सीख है नेतृत्व की। असली लीडर वो नहीं जो डर दिखाकर काम करवाए। असली लीडर वो है जो सम्मान और प्रेरणा से लोगों को आगे बढ़ाए। गलती बतानी हो तो नरमी से बताइए। पहले अच्छाई की तारीफ कीजिए, फिर सुधार की बात कीजिए। जब इंसान को सम्मान मिलता है, वो खुद बेहतर बनने की कोशिश करता है। थोड़ा सोचिए, अगर आप इन सीखों को केवल जानकर छोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार लें तो क्या बदल सकता है? बेहतर रिश्ते, कम तनाव, ज्यादा सम्मान, और सबसे बड़ा बदलाव, आपके आसपास के लोग आपको दिल से याद रखने लगेंगे।
हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल हमें ये नहीं सिखाती कि लोगों को कैसे हराया जाए, ये सिखाती है कि लोगों को कैसे समझा जाए। और जो इंसान लोगों को समझ लेता है वो जिंदगी में कभी अकेला नहीं रहता।